हमारे सभी छात्रों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों का कल का क्लास विटामिन चल रहा था, जो कि आपका चैप्टर है वो भोजन चल रहा है। उस चैप्टर में जो कि आपके भोजन के जो टॉपिक है उसको टॉपिक था विटामिन। विटामिन के टॉपिक में आपके कुछ विटामिन अधूरे रह गए थे, वही आज की क्लास में हम पूर्ण करेंगे। विटामिन आपके पूरे खत्म हो जाएंगे। कल से नेक्स्ट क्लास लेंगे और आपका ये चैप्टर भोजन समाप्त हो जाएगा। आपके इस भोजन चैप्टर से 4 वीडियो आपको मिल गए हैं, जो कि आप सभी इस भोजन के चैप्टर से उन 4 वीडियो से एक भी क्वेश्चन, एक भी नंबर यूपी टेट से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एक चैप्टर को 4 पार्टों में डिवाइड किया और सभी में अलग अलग चीजें बताई हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया है। तो विटामिन जो कि है आपके कौन कौन से रह गए थे दोस्तों? विटामिन आपका डी रह गया था, ठीक है, और ई और के। विटामिन डी और ई और के, ये 3 विटामिन थे जो कि आपकी पिछली क्लास में शेष रह गए थे। आज की क्लास में हम इन्हीं तीनों विटामिनों को डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी पेन कॉपी लेकर ही बैठिएगा, जो कि आप एक एक टॉपिक को अच्छे से लिख सकें और याद रख सकें कि हाँ किस विटामिन से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, इसका रासायनिक नाम क्या है, इससे हमको पाने के लिए कौन से स्रोत खाने पड़ेंगे, ठीक है, कौन से सोर्स लेने पड़ेंगे, तो इस विटामिन की पूर्ति हो जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको यूपी टेट से ईवीएस के इसी प्रकार से टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लासेस मिलती रहें, ठीक है। और जो कि नोटिफिकेशन है वो सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जिस टाइम हमारे सभी टीचर्स वीडियो अवेलेबल कराते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ सके। तो आइए देखते हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्या है आपका, और विटामिन डी में कौन सी आपकी कमी होती है, कौन सा रोग होता है, ठीक है, किस कमी से क्या रोग होता है, यही समझेंगे आज की क्लास में। विटामिन डी में किस कमी से क्या रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम सबसे पहले देखेंगे क्या है। तो दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरोल। क्या है? कैल्सिफेरोल। और इसमें जो बीमारी होती है, यानी कि जो इससे रोग होता है हमको, वो रिकेट्स इसको बोलते हैं। क्या दोस्तों? रिकेट्स। और जो कि ये रिकेट्स दोस्तों जो रोग है, ये किसमें पाया जाता है? ये बच्चों में होता है। किसमें? बच्चों में होता है, वयस्क व्यक्तियों में नहीं होता, ठीक है। ये रिकेट्स जो रोग है बच्चों में पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल है। किसका? विटामिन डी का। विटामिन डी से होने वाला रोग रिकेट्स, ये किसमें पाया जाता है? बच्चों में। अच्छा, जो वयस्क व्यक्ति हैं, ठीक है, जो वयस्क व्यक्ति हैं उनमें क्या हड्डियां जब कमजोर होती हैं उनकी, ठीक है, वयस्क व्यक्तियों की जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो उसमें कौन सी कमी होती है? तो उसमें दोस्तों विटामिन डी की ही कमी होती है। ये बात आप नोट कर लीजिएगा। यदि क्वेश्चन आता है वयस्क व्यक्ति की हड्डी कमजोर होने का कारण क्या है, तो आपका कारण है विटामिन डी की कमी, उस वयस्क व्यक्ति के शरीर में कमी है, ठीक है। तो ये विटामिन डी की कमी है, ठीक है। और जो कि हमको है, ये विटामिन डी कहां से मिलता है, यानी कि विटामिन डी सोर्स, जो भी विटामिन डी के सोर्स हैं दोस्तों, वो सोर्स क्या है? विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसीलिए इसको हम सनलाइट कहते हैं। ये हम सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं। अब आप समझो कि सूर्य का प्रकाश कभी भी किसी भी समय यदि लेते हो तो उससे हमें सनलाइट यानी कि विटामिन डी नहीं मिलता है। सूर्य का प्रकाश यदि लेना है तो सुबह सुबह जैसे ही सूर्य उगते हैं, उगता हुआ सूरज की जो किरणें होती हैं, उन्हीं किरणों को ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या 20 मिनट ही विटामिन डी वो देती है, ठीक है। तो सुबह सुबह की किरणों से हमको क्या, सनलाइट की किरणों से सुबह सुबह हमको विटामिन डी मिलता है दोस्तों। ये आप अच्छे से समझ जाइएगा कि अगर यदि आप दोपहर में बैठ रहे हैं तो दोपहर में आपको तो विटामिन डी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। वो आपका तो फिर खून ही चूसेगा। गर्मियों में यदि दोपहर में बैठ जाओगे तो आपका वो खून ही चूसेगा। इसीलिए अगर यदि विटामिन डी लेना चाहते हैं तो क्या करें? विटामिन डी लेने के लिए सुबह सुबह सूर्य की किरणों में अवश्य बैठें, यदि कमी है तो, ठीक है, व्यस्त व्यक्ति है। और ये रिकेट्स जो कि बच्चों में बीमारी पाई जाती है दोस्तों, आप ये बच्चों में कैसे पाई जाती है? जैसे बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो प्रत्येक बच्चे में क्या होता है? पीलिया होता है, ठीक है।
हल्का पीलिया प्रत्येक बच्चे में पाया जाता है। जब हल्का पीलिया प्रत्येक बच्चे में पाया जाता है, आपने देखा होगा कि जो हमारे माताएं बहनें हैं वो अपने बच्चे की मालिश सुबह सुबह सूर्य की किरणों में ही करती हैं। सरसों के तेल से सुबह सुबह सूर्य की किरणों में ही मालिश करती हैं, जिससे पीलिया जो होती है वो चली जाती है। विटामिन डी से क्या दोस्तों, पीलिया भी चली जाती है। ये भी नोट कर लेना, बच्चों में पीलिया ज्यादा पाई जाती है, यदि वयस्कों में भी पाई जाती है, लेकिन वयस्कों में पीलिया पाई जाती है तो वो सुबह सुबह कहां बैठे, सूर्य की किरणों में बैठे। ओके। और रिकेट्स बीमारी बच्चों में ही होती है और प्रत्येक बच्चा जब पैदा होता है तो हल्की पीलिया उसमें जरूर होती है। इस पीलिया को हटाने के लिए वो क्या करते हैं कि आपको सूर्य की किरणों में मालिश करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये विटामिन डी डिस्कस अच्छे से हो चुका है तो क्यों ना हम बात कर लेते हैं विटामिन ई की। ठीक है, विटामिन ई जो कि दोस्तों है, विटामिन ई से आपको क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ठीक है, ये भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, विटामिन ई जो कि आपकी है, इसका रासायनिक नाम है आपका टोकोफेरोल। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल। ये नोट कर लीजिएगा, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। ठीक है, और इससे होने वाली जो कि बीमारी यानी कि जो रोग है वो क्या है, इनफर्टिलिटी। क्या दोस्तों, इनफर्टिलिटी है। ठीक है, इनफर्टिलिटी है, इससे होने वाला रोग। यदि हम हिंदी में बात करें तो जनन क्षमता। क्या दोस्तों, जनन क्षमता। तो ये है आपका रोग जो कि विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी की क्या होती है, रोग होता है। ये एक जिससे आप जनन क्षमता नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह हमारे भारत देशवासियों में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखा गया, पाया भी गया है। ठीक है, ये भारत देश में इसकी कमी नहीं है, इसकी विटामिन ई की कमी भारत देश में नहीं है। और खासकर यदि हम बात करें तो यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में इनफर्टिलिटी की कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, और इससे होने वाला रोग क्या है, इनफर्टिलिटी है। और विटामिन ई को टोकोफेरोल जो कि है, ये इसका रासायनिक नाम है दोस्तों। ठीक है, और इसको इनफर्टिलिटी जो है इसको हम बांझ जो कि होता है, बांझ एक यही भी बीमारी है, इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, बांझ। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है, किसका, जनन क्षमता का दूसरा नाम बांझ भी है दोस्तों। ठीक है, और यदि हम बात करें जो कि टोकोफेरोल जो एक रासायनिक नाम है विटामिन ई का, और विटामिन ई को ही दूसरे नाम से क्या कहते हैं, कैसे बुला सकते हैं, तो उसका दूसरा नाम जो कि है सेकेंड नेम। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम दोस्तों की है वो ब्यूटी विटामिन बी बोलते हैं। इसको ब्यूटी विटामिन बी दोस्तों बोला जाता है। किसको, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बी बोला जाता है। अब आप लोग ये मत कीजिएगा कि यदि ये ब्यूटी विटामिन है तो आप विटामिन ई की मात्रा अपने शरीर में ज्यादा मत कीजिएगा, इससे नुकसान भी हो सकता है। जब आपके शरीर में ज्यादा विटामिन ई पाया जाएगा तो आपके शरीर में यानी चेहरे पर दाग धब्बे कील मुहासे भी हो सकते हैं अधिक गर्मी के कारण। या हम बात कर लेते हैं जो इनफर्टिलिटी है दोस्तों, ये एक रोग है। इस रोग से बचने के लिए, या ये रोग जिस भी प्राणी में पहले से ही है, ठीक है, तो उसको अपने इस रोग को नष्ट करने के लिए किन किन सोर्सों का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि स्रोत। इसके स्रोत क्या है दोस्तों, हम क्या खाएं जो कि हम हष्ट पुष्ट हो जाएं और इनफर्टिलिटी की बीमारी चली जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अंकुरित चीजें का उपयोग करेंगे। किसका, अंकुरित चीजों का उपयोग करेंगे तथा हरी सब्जियां खाएंगे दोस्तों। क्या, हरी सब्जियां भी खाएंगे और अंकुरित चीजों का उपयोग करेंगे। अंकुरित चीजों में यदि हम बात कर लें तो आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, मूंग की दाल हो गई, ये जितने भी बीज हैं इनको अंकुरित करना, यानी कि आज यदि पानी में रख दिया है तो 2-3 दिन बाद ये क्या अंकुरित कर जाएंगे। ठीक है, किल्ली निकल आएगी इसमें, जब जमने लगेंगे, जब ये जमने लगे तब उसको खाना। ठीक है, वो तल के नहीं खाना है, ऐसे अंकुरित कर जाए उसको खा लेना है। तो ब्यूटी विटामिन क्या है, अंकुरित चीजों से खाने से ही आता है। और इनफर्टिलिटी
डी की बीमारी नष्ट हो जाती है, ठीक है, और आपके शरीर में विटामिन ई की पूर्ति हो जाती है दोस्तों। यदि आपको ये विटामिन ई अच्छा लग रहा है दोस्तों, जो हमने आपको बताया है, इससे यदि कोई डाउट है आप कमेंट में हमको क्वेश्चन के द्वारा पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो अपना लास्ट विटामिन रह गया है, वो विटामिन के। विटामिन के हमारे शरीर में क्या कार्य करता है और विटामिन के से हमको क्या पूर्ति होती है, ठीक है, हमारे शरीर में विटामिन के का क्या महत्व है, यही हम जानेंगे। विटामिन के का क्या महत्व है और विटामिन के किन किन सोर्सों से हमको मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो विटामिन के की यदि हम बात कर लें, फिलोसफीनोन है, फिलोसफीनोन है। विटामिन के का दूसरा नाम दोस्तों फिलोसफीनोन है, और यह किसके कारण आता है, रक्त का थक्का जमाने के कारण। किसके काम आता है दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने के काम आता है, ठीक है। जैसे मैं यदि आपको एग्जांपल दूं तो आपका कहीं हाथ कट जाता है धोखाधड़ी में, या उंगली कट जाती है सब्जी काटते टाइम, तो क्या आपने देखा होगा कि खून का बहाव पानी की तरह बहुत ही तेज गति में बहता है, ठीक है। जब आप कहीं कट जाते हैं तो खून का बहाव पानी की तरह बहुत तेज गति में दोस्तों बहता है, और यही खून का बहाव 5 से 10 मिनट के अंदर ये यहीं पर गाढ़ा होकर सूखने लगता है, यानी कि रक्त आपका थक्का बनने लगता है। तो यदि आपके शरीर में विटामिन के भरपूर मात्रा में है तो ही थक्का बनेगा। यदि आपके शरीर में, बॉडी में विटामिन के की कमी है तो रक्त का जो बहाव है वो कोई भी डॉक्टर नहीं रोक पाएगा, वो कोई भी डॉक्टर रक्त का बहाव नहीं रोक पाएगा। और जो विटामिन के यदि पूर्ण रूप से है तो रक्त का थक्का दोस्तों अवश्य जमेगा, और आप जो कि रक्त का थक्का आपका अवश्य जमेगा, और आप जो कि कट चुके हो वो आपका वहां पर खून रुक जाएगा, जम जाएगा, फिर खून का बहाव नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सोर्सेस क्या हैं जो कि हमारे शरीर में विटामिन जो कि के है इसकी पूर्ति हो जाए। इसके स्रोत क्या है दोस्तों, इसके स्रोत देखिएगा, इसके स्रोत टमाटर है और हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं और टमाटर है। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं बॉडी में विटामिन के कहां पाया जाता है। तो दोस्तों बॉडी में जो कि विटामिन के है यह हमारी आंत में पाया जाता है। इसमें आंत में पाया जाता है, विटामिन के आंत में पाया जाता है, चाहे वो छोटी आंत हो या बड़ी आंत हो, दोनों आंतों में विटामिन के ही पाया जाता है। ये आप अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। विटामिन के हमारी आंत में पाया जाता है। तो दोस्तों तीनों विटामिन जो आपके कल की क्लास में अधूरे रह गए थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्लास बेहद पसंद आई होगी, और ये तीनों विटामिन आपके भेजे में यानी सिर में धस चुके होंगे। तो दोस्तों अब हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।